हमारी पृथ्वी से करीबन 6000 प्रकाश वर्ष दूर आकाशगंगा में स्कूटम नक्षत्र एक ऐसे विशालकाय तारे का घर है जो कुछ सालों पहले तक सबसे विशालकाय तारे का खिताब अपने नाम रखता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं युवाए स्कूटाए की। आज इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता अगर हमारी पृथ्वी सूर्य की बजाय युवाए स्कूटाए को ऑर्बिट कर रही होती। ऐसे में कुछ रोमांचक सवाल बेशक मन में आते हैं, जैसे कि हमारे ग्रह पृथ्वी को युवाए स्कूटाए की एक ऑर्बिट को पूरा करने में कितना समय लगता, हमारी पृथ्वी पर मौसमों का क्या हाल होता, क्या हमारी पृथ्वी इस तारे की एक ऑर्बिट को भी झेल पाती, हमारी पृथ्वी पर जीवन कैसा होता भी या नहीं। ऐसे तमाम फैसिनेटिंग सवालों के जवाब जानने से पहले आइए इस विशालकाय तारे को थोड़ा जान लेते हैं। यह कहना कि यह तारा बड़ा है, शायद इतना कहना कम होगा, बल्कि ऐसा कहना ज्यादा सही होगा कि यह मानव जाति द्वारा अब तक खोजी गई सबसे बड़ी चीजों में से एक है। यह लाल सुपर जायंट तारा हमारे सूर्य से आकार में 1700 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। इसके आकार को कुछ ऐसे समझने की कोशिश करें कि अगर बोइंग 777 हवाई जहाज इसके चारों ओर उड़ना शुरू करे तो इस हवाई जहाज को इस विशालकाय तारे की एक ऑर्बिट को पूरा करने में 1200 साल लग जाएंगे। तो क्या इतना विशाल तारा हमारे सौर मंडल के केंद्र में फिट हो सकता है? अगर हाँ, तो यह कितनी दूर तक फैल सकेगा? इससे पहले कि हम इस सवाल के जवाब पर आएं, हमें युवाए स्कूटाए तारे को थोड़ा और बेहतर तरीके से जानना होगा। इस तारे की खोज सन 1860 में जर्मन खगोलविदों द्वारा की गई थी। यह तारा एक पल्सेटिंग तारा है जो समय समय पर अपने आकार को घटाता बढ़ाता रहता है। युवाए स्कूटाए हमारे सूर्य से लगभग 4 लाख गुना ज्यादा चमकीला तारा भी है। अगर युवाए स्कूटाए को हमारे सौर मंडल में सूर्य की जगह दे दी जाए तो यह पृथ्वी, मंगल समेत जुपिटर को निगलते हुए सैटर्न के करीब तक पहुंचेगा। सैटर्न ग्रह इसकी चपेट में आने से बाल बाल बचेगा। अब इतने बड़े तारे को हमारे सौर मंडल में लाने की बजाय हम पृथ्वी को ही इसकी ऑर्बिट में लेकर चलते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम अपने ग्रह को इस विशालकाय तारे के कितने करीब रखें हमारी पृथ्वी पर कंडीशंस को हैबिटेबल बनाए रखने के लिए। अब इस तारे के सामने हैबिटेबल होने के लिए हमें हमारी पृथ्वी को युवाए स्कूटाए से लगभग 1.5 खरब किलोमीटर दूर स्थापित करना होगा। इतनी ज्यादा दूरी पर से हमारी पृथ्वी को इस तारे की एक ऑर्बिट को पूरा करने में लगभग 10,000 साल लग जाएंगे। यह जीवन को समझने की हमारी सारी अवधारणा यानी कंसेप्ट को पूरी तरह से बदल देगा, जो भी हम जानते हैं। पृथ्वी पर मौजूद चारों मौसम तकरीबन 2500 सालों तक चलेंगे। इसका मतलब यह है कि कई पीढ़ियां एक से अधिक मौसम देखे बिना ही अस्तित्व में आएंगी और विलुप्त हो जाएंगी। बहुत से लोगों के लिए गर्मी या दूसरे मौसम एक ऐसी चीज होंगे जिसके बारे में उन्होंने केवल अपने पूर्वजों के जरिए ही सुना होगा या फिर पुरानी किताबों में ही पढ़ा होगा। अगर आपको 2500 सालों तक चलने वाली यह सर्दियां इतनी बुरी लग रही हैं, तो यह भी जान लेना जरूरी है कि यह विशालकाय तारा हमारी गैलेक्सी के केंद्र से ज्यादा दूर नहीं है, जहां भयंकर कॉस्मिक रेज और दूसरे तारों की रोशनी हमारी पृथ्वी के आकाश को दिन हो या रात प्रकाश से चकाचौंध रखेंगी। इसके अलावा युवाए स्कूटाए लगभग हर 740 दिनों में ज्यादा भारी मात्रा में रेडिएशन को उत्सर्जित करता है, जो सीधे हमारे ग्रह से टकराएगा। और जितने लंबे समय तक हम इस तारे की ऑर्बिट में रहेंगे, स्थितियां और बद से बदतर होती जाएंगी। अगर हम किसी तरह इस मुसीबत से भी पार पालें, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि युवाए स्कूटाए एक लाल सुपर जायंट तारा है, जिसका मतलब यह है कि यह अपनी मौत के बेहद करीब है सूर्य की तुलना में। और जब यह मरेगा यानी सुपरनोवा होगा, तो ये एक आम सुपरनोवा से कई गुना ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। इतनी ज्यादा ऊर्जा इसके आसपास मौजूद हर चीज को तबाह कर देगी। अगर हमारी पृथ्वी इस सुपरनोवा से बच भी गई, जिसकी संभावना वैसे तो ना के बराबर है, लेकिन अगर किसी तरह से बच गई, तब भी हमारी पृथ्वी पर बिना सूर्य के जीवन जीवित नहीं रह पाएगा। शायद यही बेहतर विचार होगा कि हमारी पृथ्वी जहाँ है उसे वहीं छोड़ दिया जाए और आप इस चीज को अप्रिशिएट करें कि हम अपने सूर्य की परिक्रमा करने के लिए कितने भाग्यशाली हैं। जब तक यह नहीं मर जाता, तब तक तो कम से कम हमें इसकी ही परछाई में रहना चाहिए। और अगर आप इस चैनल की परछाई में रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करते हुए।